भाषा को सुंदर, प्रभावशाली और समृद्ध बनाने में पर्यायवाची शब्दों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब किसी एक ही अर्थ को व्यक्त करने के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो भाषा में विविधता और स्पष्टता आती है। ऐसे ही शब्द जिनका अर्थ समान होता है, उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इनके प्रयोग से लेखन में आकर्षण बनता है। बार-बार एक ही शब्द दोहराने से बचा जा सकता है और विचारों को अधिक प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। हिंदी भाषा की समृद्धि का आधार ही पर्यायवाची शब्द है। अब देखते हैं हम पर्यायवाची शब्दों की ओर। तो पहला जो पर्यायवाची है हमारे पास, वो है सूर्य। तो सूर्य को आपको पता है, सूर्य को क्या-क्या कहा जाता है? सूर्य के और क्या-क्या नाम है? तो सूर्य के नाम है रवि हो गया, आदित्य, भानु, दिनकर, दिवाकर। रवि, आदित्य, दिनकर, दिवाकर। चंद्रमा, चंद्रमा का है शशि, सोम, इंदु, निशाकर, सुधाकर। निशाकर और सुधाकर को ध्यान में रखते हुए चलिए। अगला है पृथ्वी। पृथ्वी का है धरा, वसुंधरा, भूमि, वसुधा और मही। मही और वसुधा को ध्यान में रखते हुए चलिए। अगला है जल। तो जल को कहा जाता है नीर, पानी, तोय, सलील और अम्बु। अगला है अग्नि। अग्नि को पावक, अनल, वही, ज्वाला और हुताशन। तो हुताशन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला है वायु। तो वायु को कहा जाता है पवन, समीर, अनिल, मारुत, वात। तो मारुत और वात आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगला है आकाश। आकाश का हो गया नभ, गगन, अंबर, व्योम और आसमान। अगला है नदी। नदी का है तरंगणी, धारा, नद और नदियाँ। तो तरंगणी और नद को ध्यान में रखते हुए चलिए। अगला है पर्वत। पर्वत का है गिरि, शैल, अचल, पहाड़, नग। तो अचल और नग को ध्यान में रखते हुए चलिए। अगला है वन। वन का है अरण्य, कानन, विपिन, जंगल और वन। अगला है राजा। राजा का है नरेश, नृप, भूप, महाराज और अधिप। तो अधिप को ध्यान में रखते हुए चलिए। अगला है मित्र। मित्र का हो गया सखा, दोस्त, सुहृद, सहचर और यार। अगला है शत्रु। शत्रु का है वैरी, रिपु, दुश्मन, अरि और विरोधी। ठीक है, तो रिपु, अरि को ध्यान में रखते हुए चलिए। गुरु। गुरु का है आचार्य, शिक्षक, अध्यापक, उपाध्याय और मार्गदर्शक। अगला है शिष्य। तो शिष्य का हो जाएगा विद्यार्थी, छात्र, चेला, शिक्षार्थी, पार्थार्थी। अगला है नारी। नारी का हो जाएगा स्त्री, महिला, वनिता, रमणी और अबला। तो वनिता, रमणी, अबला आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगला है पुरुष। तो पुरुष का है नर, आदमी, मानव, मर्द और इंसान। अगला है बालक। तो बालक का हो गया बच्चा, शिशु, कुमार और लड़का और बाल। अगला है वृद्ध। वृद्ध को बोलते हैं बूढ़ा, जर्जर, प्रौढ़, वृद्धाजन, जराग्रस्त। अगला है धन। धन का हो गया संपत्ति, पैसा, दौलत, अर्थ और निधि। अगला है गरीब। गरीब का हो गया निर्धन, दरिद्र, कंगाल, दीन, अभावग्रस्त। अमीर। अमीर का हो गया धनवान, संपन्न, रईस, समृद्ध, ऐश्वर्यवान। अगला है सुख। तो सुख का हो गया आनंद, प्रसन्नता और खुशी, हर्ष और चैन। अगला है दुख। दुख का हो गया कष्ट, पीड़ा, शोक, वेदना और विषाद। तो विषाद आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगला है प्रेम। तो प्रेम का हो गया स्नेह, प्यार, अनुराग, ममता और भाव। अगला है क्रोध। तो क्रोध का हो गया रोष, गुस्सा, कोप, आक्रोश और ताव। रोष और ताव को ध्यान में रखते हुए चलिए। अगला है भय। तो भय का हो गया आशंका, त्रास, आतंक और भीति। तो भीति और डर को ध्यान में रखते हुए चलिए। सॉरी, त्रास और भीति आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला है ज्ञान। ज्ञान का हो गया बोध, विद्या, प्रज्ञा, समझ और तत्व ज्ञान। ठीक। अगला है अज्ञान। अज्ञान का अविद्या, मूर्खता, नासमझ, अंधता, अज्ञानता। अगला है सत्य।
तो सत्य क्या हो गया? सच, सच्चाई, यथार्थ, तथ्य, वास्तविकता। अगला है असत्य। असत्य क्या हो गया? झूठ, मिथ्या, कपट, भ्रम और असत्य। अगला है न्याय। न्याय का हो गया इंसाफ, धर्म, निष्पक्षता, विधि और न्यायशीलता। ठीक। अन्याय, अन्याय का होता है अत्याचार, जुल्म, अधर्म, अन्यायपूर्णता, अन्यायकारिता, अन्यायकारिता। अगला है परिश्रम। परिश्रम का हो गया मेहनत, श्रम, उद्योग, प्रयास और पराक्रम। आलस, आलस का हो गया सुस्ती, प्रमाद, जड़ता और शिथिलता और निकम्मापन। अगला है जीवन। जीवन का हो गया आयु, प्राण, अस्तित्व, जीवन, जीवन काल। अगला है मृत्यु। मृत्यु का हो गया मरण, देहांत, निधन, मौत और प्रलय। अगला है मन। मन का है चित्त, हृदय, मानस, अंतःकरण और भावना। अगला है बुद्धि। बुद्धि का हो गया मेघा नहीं, मेधा है। और प्रज्ञा, विवेक, अक्ल और समझ। तो मेधा और अक्ल, मेघा और विवेक आपके लिए। अगला है शरीर। तो शरीर का हो गया देह, काया, तन, क्लेवर और अंग। तो क्लेवर आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगला है घर। तो घर का हो गया गृह, मकान, आवास, निवास और सदन। अगला है नगर। नगर का हो गया शहर, नगरी, पुर, महानगर और कस्बा। देश का हो गया राष्ट्र, वतन, मुल्क, जनपद और मातृभूमि। अगला है विद्यालय। विद्यालय का हो गया पाठशाला, शिक्षालय, गुरुकुल। अगला है पुस्तक। तो पुस्तक का हो गया ग्रंथ, किताब, पोथी, पुस्तिका, आलेख। अगला है कार्य। तो कार्य का हो गया काम, कर्तव्य, कर्म, प्रयोजन, उद्यम। अगला है समय। तो समय का हो गया काल, वक्त, घड़ी, अवधि, समय चक्र। अगला है दिन। तो दिन का हो गया दिवा, दिवस, दिनमान, दिनकाल। अगला है रात्रि। तो रात्रि का हो गया रात, निशा, रजनी, यामिनी, अंधकार। अगला है सुबह। तो सुबह का हो गया प्रभात, प्रातः, उषा और अरुणोदय और भोर। तो सामान्यतः इन्हीं इन्हीं पर्यायवाचियों में परीक्षाओं में परीक्षा प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।